शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम। 1500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। मुझे मौत के पैगाम दिए जाते हैं, ये सजा कम तो नहीं है कि जिए जाते हैं। नशा दोनों में है साकी, मुझे गम दे या शराब, मैं भी पी जाती है, आंसू भी पिए जाते हैं। वो सितम ढाए हैं मुझ पे के इलाही तौबा, फिर भी हम हैं कि तेरा नाम लिए जाते हैं। रोको, गाड़ी वाले, गाड़ी रोको। ऐसे भी दिन आएंगे, तुझको खबर थी, किसको यकीन था। ऐसे भी दिन आएंगे, देवदास, जीना भी मुश्किल होगा, मरने भी ना पाएंगे। हाय
चलो घर चलो। हम जैसे बर्बाद दिलों का जीना क्या मरना क्या, आज तेरी महफिल से उठे कल दुनिया से उठ जाएंगे। हाय। गुरुदत्त को हिंदुस्तान के मोस्ट ब्रिलियंट फिल्म मेकर्स में से माना जाता है। 1957 में बनी फिल्म प्यासा एक मास्टरपीस फिल्म थी और इसे आज भी न जाने कितने फिल्म फेस्टिवल्स में रिपीट किया जाता है। फिल्म प्यासा एक अनसक्सेसफुल और सफरिंग पोएट विजय की कहानी है। ये रोल पहले दिलीप कुमार साहब को ऑफर किया गया और उनके मना करने पर गुरुदत्त ने रोल किया। इस फिल्म में माला सिन्हा गुरुदत्त की प्रेमिका बनती हैं और वहीदा रहमान एक प्रोस्टिट्यूट हैं जो गुरुदत्त की पोइट्री की फैन हैं। एस.डी. बर्मन साहब का म्यूजिक लाजवाब है, मगर साहिर लुधियानवी के गीतों ने इस फिल्म को अमर कर दिया। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली, दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। उज्जैन में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान, सीएम शिवराज ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा, किसानों को हर संभव मदद का वादा। शहडोल में महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म, प्रसूता को जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने भर्ती करने से किया था इनकार। दतिया गैंगरेप पर कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन आज, नेता विपक्ष अजय सिंह की मांग हर महिला को मिले बंदूक। मुरैना में सामने आई बसपा विधायक मनीराम धाकड़ की आपत्तिजनक सीढ़ी, राजनीतिक गलियारों में हड़कंप। और प्रदेश में आज से गेहूं खरीदी शुरू, 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया, सरकार ने बनाए 463 खरीदी केंद्र। नमस्कार, मैं हूं अनामिका। अपना एमपी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लड़कियों और बच्चों के विकास को लेकर राज्य में अभियान चलाए हुए हैं,
वहीं दूसरी तरफ उनके डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में मनमानी कर रहे हैं। जी हां, शहडोल जिला अस्पताल के डॉक्टरों की मनमानी की वजह से एक महिला को सड़क पर बच्चे को जन्म देना पड़ा। अमिलीहा गांव की रहने वाली पूजा खैरवार जिला अस्पताल में प्रसव के लिए आई थी, लेकिन डॉक्टरों ने पूजा खैरवार को अस्पताल में भर्ती करने से इनकार कर दिया और उसे कहा कि पहले सोनोग्राफी करा कर ला। जब महिला के परिजन सोनोग्राफी कराने के लिए उसे लेकर गए, तभी प्रसव पीड़ा तेज होने पर प्रसूता ने सड़क पर बच्चे को जन्म दे दिया। आपको बता दें कि शहडोल के जिला अस्पताल में सोनोग्राफी की व्यवस्था की गई है। तो राजा जॉकेट बनवाए, भर्ती करने लाए, लेडीज जैसे पूछती रही हो, मैं क्या बताऊँ भाई, लड़कियों के बारे में लड़कियां भी जानेगी। सोनोग्राफी करा लाओ, मैं चला गया सोनोग्राफी के लिए, गया रीना गौतम के यहाँ, फिर वापस जी के यहाँ पहुंचा, फिर वो अंदर ले गए, देखे सुने, थोड़े लिख के कागज देंगे, जब हॉस्पिटल ले चलो। जैसे वहाँ से आए टैक्सी लेने में चले गए, रास्ते में बच्चा। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लड़कियों और बच्चों के विकास को लेकर राज्य में तो अभियान चलाए हुए हैं, वहीं डॉक्टर और सरकारी अस्पतालों के मनमाने रवैये के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे स्थानीय पत्रकार शहडोल से अफसर खान से। जी अफसर, अस्पताल प्रबंधन का, जिला अस्पताल प्रबंधन का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है। जी नमिका, मैं आपको बता दूं कि ये महिला जो है अपने सास ससुर के साथ कल शाम में 3 बजे के आसपास ये अमिलिया गांव से यहाँ पे डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल आई थी और हॉस्पिटल में इसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं वो उसने पर्ची कटवाई, उसके बाद इसको एडमिट किया गया। लेकिन जो डॉक्टर वहाँ पे थी उस डॉक्टर ने इससे सोनोग्राफी की रिपोर्ट मांगी। तो इस महिला ने बताया कि मैंने सोनोग्राफी नहीं कराई हूँ। तो इसने क्या किया, डॉक्टर ने उसको बोला कि आप सोनोग्राफी कराओ। और क्योंकि अस्पताल में ये जो है प्राइवेट सोनोग्राफी कराने के लिए इसको भेज दिया, क्योंकि वहाँ पे जो क्योंकि ये जननी थी, प्रसूता थी, इसको जननी एक्सप्रेस मुहैया कराई जानी चाहिए थी जहाँ भी जाने के लिए, लेकिन ये सब सुविधाएं इसको मुहैया नहीं कराई। तो उसके सास ससुर ने उसको जो है रिक्शे में बैठा के प्राइवेट डॉक्टर कि यहाँ सोनोग्राफी कराने ले जा रहे थे। वहीं पे रास्ते में उसको दर्द हुआ और वहीं रास्ते में उसने जो है बच्चे को जन्म दिया। वहाँ पे जो लोग आसपास के लोग खड़े हुए थे उन महिलाओं ने घेर के वहाँ पे वो किया। उस बीच में जो है कई बार जो है जब ये घटना हुई थी हम मौके पे थे, सीएमएचओ को हमने जानकारी दी कि सर ऐसी ऐसी घटना हुई थी। उन्होंने बोले 108 को लगाओ और जो है मतलब उनका रवैया जो है ठीक नहीं था। इसमें मामले पे उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। और ये सब जो डॉक्टर हैं यहाँ पे जितने भी हैं और इन लोग पूरा ये कमीशन पे ये करते हैं। अगर ये सोनोग्राफी मशीन वहीं पे मिल जाती तो ये घटना नहीं हो पाती। और ये डॉक्टर जो अनीता ताम्रकार थी जिनने उस महिला को देखा था, ये सब कमीशन के चक्कर में इनने वहाँ पे उसको भेज दिया। जी अफसर, सीएमएचओ से हमारी बात हुई तो उन्होंने ऐसा बताया कि सोनोग्राफी मशीन अस्पताल में उपलब्ध है, लेकिन क्या कारण है कि सोनोग्राफी वहाँ पर नहीं किया गया? जी ये सब जो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जो चलता है, क्योंकि अगर सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी हो जाती तो किसी को कमीशन नहीं मिल पाता। कि अगर प्राइवेट डॉक्टर में जहां तक दवाई से लेकर के किसी भी प्रकार के टेस्ट करने पे डॉक्टर का जो है कमीशन बंधा हुआ है उन सेंटरों, सोनोग्राफी सेंटर, पैथोलॉजी सेंटर और मेडिकल स्टोरों पे। तो ये कमीशन के चक्कर में जो है इन्होंने इसको जो है महिला को वहाँ पे रेफर कर दिया कि आप बाहर से सोनोग्राफी करा के लेके आए। एक बड़ी घटना हो सकती थी अगर रिक्शे में वो महिला जा रही थी कि वहाँ पे जो है रिक्शे पे कोई घटना भी हो सकती थी। लेकिन जो है एक अच्छी बात ये हुई कि आसपास के कुछ लोग वहाँ पे जुड़े, जहाँ पे जब उसको रिक्शे से नीचे उतरी, जब उसको पीड़ा हो रही थी तो बीच में महिलाओं ने घेर के वहाँ पे डिलीवरी कराई और उसके बहुत देर बाद 108 आई और फिर उस महिला को जो है जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी अफसर, इस पूरे मामले में क्या कुछ शिकायत दर्ज कराई गई है? अगर शिकायत दर्ज कराई गई है तो फिर प्रशासनिक कार्रवाई की क्या कुछ बात की जा रही है? जी देखिए, क्योंकि ये आदिवासी और पिछड़ा क्षेत्र है और वो जो उसके परिजन हैं, क्योंकि उसका पति नहीं आया था, सास और ससुर आए थे, उन्होंने जो है अभी बोला है मौखिक रूप से शिकायत दी है, पर लिखित में अभी तक किसी प्रकार की किसी प्रशासनिक मामले में शिकायत नहीं पहुंची है। जी, और अस्पताल प्रबंधन का इस बारे में क्या कुछ कहना है?
अस्पताल प्रबंधन जैसे सीएमएचओ से आपकी बात हुई, सीएमएचओ पूर्ण रूप से झूठ बोल रहे हैं कि ये जो है बच्चा होने के बाद जो है डिलीवरी होने के बाद हमको सूचना आई, लेकिन अगर जांच कराई जाए, देखी जाए, महिला के नाम से वहाँ एंट्री है पूजा खैरवार के नाम से, उसने 3-3:30 बजे के बीच में एडमिट होने के लिए वहाँ पे पर्ची कटाई। उसके बाद उसको डॉक्टर ने कहा कि आप सोनोग्राफी, तब वो वहाँ गई, रास्ते में वो आते और जाते टाइम पे जो है रास्ते में बच्चे को जन्म दिया। जी अफसर, और क्या इस पूरे मामले में परिवार क्या कुछ कह रहा है? पीड़ित परिवार की बात करें हम तो, पीड़ित परिवार क्या कुछ कह रहा है? पीड़ित परिवार का जो परिजन है उसके सास और ससुर ने आरोप लगाया कि हमने कहा डॉक्टर से कि इसकी दर्द ज्यादा हो रहा है, हालत गंभीर है, तो इसको देख लें आप। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको नहीं देख पाऊंगी जब तक आप सोनोग्राफी करा के नहीं लाएंगे। तो फिर उनने जो है बड़ी मुश्किल से मशक्कत करने के बाद, मिनती करने के बाद जो है वो वहाँ पे उनको से अपनी बहू को जो है सोनोग्राफी कराने ले जाना पड़ा। जी धन्यवाद अफसर इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सरकारी डॉक्टरों की एक महिला को अस्पताल के बाहर बच्चे को जन्म देना पड़ा था। वहां पर भी डॉक्टरों ने प्रसूता को अस्पताल में भर्ती करने से इनकार कर दिया था। प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला ने अस्पताल गेट पर ही बच्चे को जन्म दे दिया था। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। भारत का पहला और सबसे बड़ा शॉपिंग चैनल अब आ रहा है आपके फेवरेट ETV नेटवर्क पर रात 12:30 बजे अपने सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स लेकर। खरीदिए वो पॉपुलर ब्रांड्स जो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में लोग खरीद रहे हैं, सही कीमत और जबरदस्त डिस्काउंट्स के साथ। ऑर्डर कीजिए और पाइए प्रोडक्ट्स की डिलीवरी घर तक बिल्कुल मुफ्त। देखिए होम शॉप 18 के बेहतरीन प्रोडक्ट्स रात 12:30 बजे। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी, इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। हरा वृक्ष है जीवनदाता, प्राण वायु और वर्षा लाता। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड।
achievement is not an end, but the beginning of a new journey. SR. Let's begin. प्रिज्म का चैंपियन सीमेंट, क्योंकि जिसमें है दम वही होता है चैंपियन। मजबूती और विश्वास, प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। जिंदगी का अटूट हिस्सा है ये दीवारें, इन्हें मजबूत बनाए रखिए। जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल असा उड़ जाना, साडी लंबी उड़ारी वे, बाबुल। गुरबानी आज से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं।
इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे दतिया में स्विस महिला के साथ हुए गैंगरेप के मामले की। इस मामले में रविवार को पुलिस ने मीडिया के सामने 5 आरोपियों को पेश किया। हालांकि पुलिस ने किसी भी आरोपी को मीडिया से बात नहीं करने दी। साथ ही पीड़ित महिला से लूटा गया लैपटॉप, मोबाइल और 10,000 रूपये में से 5,500 रूपये बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी बंदूक और कारतूस भी जब्त किया है। डीआईजी ने दावा किया कि छठा आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में है और आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। इधर दतिया में स्विस महिला के साथ गैंगरेप के खिलाफ कांग्रेस ने आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस ने आज दतिया बंद बुलाया है। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह दतिया में मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया भोपाल में सड़क पर उतर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, इसलिए महिलाओं के लिए बंदूकें मिलनी चाहिए। बात करेंगे मुरैना की, जहां पर जौरा के बीएसपी विधायक मनीराम धाकड़ की कथित आपत्तिजनक सीडी के सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल मच गई है। इस सीडी में विधायक मनीराम धाकड़ को एक महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि इस सीडी को ग्वालियर के किसी होटल में बनाया गया है। इधर विधायक ने इस सीडी के सामने आने के बाद कहा कि इसे उनके राजनैतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा बनाया गया है। वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। छत्तीसगढ़ में देखिए इस समय पर फिर से भाई बहन सबसे आगे ये नाच क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। समदड़िया गोल्ड, सपनों से सजी एक जगह जहां थिएटर, मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट, बाजार, होटल के साथ ही बहुत कुछ, वो भी रीवा शहर के मध्य में स्थित। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9826125555 942515605।